Hello everyone, I'm Dr. Parminder Kaur. I'm gynecologist and gynecologist and advanced laparoscopy surgeon practicing in Delhi NCR region. आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शंस के बारे में। यूरिन इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में एंड फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गेट यूरिन इन्फेक्शन एज कम्पेयर टू मैन। वाई सो? बिकॉज जो फीमेल यूरेथ्रा है जो कि एक पाइप होती है जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो एक थैली होती है पेशाब की, वहाँ से जो यूरिन को बाहर लेकर आती है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, इट इज़ अराउंड 4 सेंटीमीटर्स। बिकॉज ये यूरेथ्रा की लेंथ छोटी है इसलिए वी कैन ईजिली कैच इन्फेक्शंस व्हेन देयर इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ ओवर आर पेरिनियम, या फिर नीचे की स्किन में अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है then it can easily go up and cause urine infection. सो यूरिन इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो बर्निंग होता है, आप यूरिन पास करते हैं तो जलन होती है, बार बार यूरिन आना, यूरिन करने में दर्द होना, या पेट में लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, या फिर यूरिन में समटाइम्स अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है एंड यू कैन फील पस और स्मेल इन द यूरिन। सो ये सिम्टम्स हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के। सो ये यूरिन इन्फेक्शन के रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो है कि इन सम फीमेल्स अगर जैसे पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, दैट टॉयलेट वाजंट क्लीन, देयर वाज ऑलरेडी बैक्टीरिया ओवर दैट टॉयलेट, यू कैन कैच इन्फेक्शन। या फिर अगर समटाइम्स कुछ फीमेल्स को ये इन्फेक्शन सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी हो सकता है। समटाइम्स ये इन्फेक्शन हो सकता है जैसे आप अपना टॉयलेट यूज़ करते हैं जिसमें जेट्स होते हैं। वन जेट इज़ टू क्लीन योर एनल एरिया, वन जेट इज़ हैंड हेल्ड जेट जिसमें हम हाथ में पकड़ के उसको अपना एरिया क्लीन करते हैं। एक जेट होता है जिसमें ऑलरेडी इट इज़ फिक्स्ड इन द सीट जिसमें पीछे से आगे को पानी आता है। तो उस केस में जो फिक्स्ड जेट है उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है बिकॉज उसमें जो हमारे जो एनल एरिया में जो फीकल मैटर है वो आगे की तरफ फ्लो कर जाता है, जो कि वेजाइना और यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से यूरिन पास करते हैं उस ओपनिंग को यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। उस साइड उस डायरेक्शन में वो फीकल मैटर आ सकता है एंड हमारे फीकल मैटर जो स्टूल है या फीसिस है उसमें कोलाई एक बैक्टीरिया होता है विच इज़ द नॉर्मल थिंग। वो बैक्टीरिया उसमें नॉर्मली होता है हमारे स्टूल या पॉटी में। अगर वो बैक्टीरिया वहाँ से आगे आ जाता है हमारे यूरिनरी एरिया में तो वो इन्फेक्शन हम कैच कर सकते हैं। तो ये रीजंस हैं। एंड नेक्स्ट इज अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन कैच द इन्फेक्शन। सो अगर हमें ये सब सिम्टम्स हैं हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उस केस में हमें यूरिन एंड यूरिन कल्चर टेस्ट, यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर टेस्ट कराने होते हैं। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक देते हैं, बट एम्पेरिकली हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं व्हेन यू गिव द योर यूरिन फॉर टेस्टिंग, आफ्टर दैट स्टार्ट द एंटीबायोटिक। बिकॉज अगर आप एंटीबायोटिक खाने के बाद यूरिन टेस्ट देते हैं तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता। एंड इसमें जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो 7 to 14 डेज होता है एंड इट कैन ईजिली ट्रीट योर इन्फेक्शन। इसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? कुछ फीमेल्स को ये इन्फेक्शन बार बार होता है, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। उस केस में हमें एक तो अपना एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना चाहिए एंड फ्यूचर में वो ना हो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक तो पब्लिक टॉयलेट का यूज़ थोड़ा कम करें, अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है तो जस्ट सी दैट टॉयलेट इज़ क्लीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें। अगर किसी को सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ये यूरिन इन्फेक्शन कैच होता है तो आपको आपके डॉक्टर एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं जो कि आपको एक्सपोजर के टाइम पे लेना होगा। एंड और अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं उस केस में हमें अल्ट्रासाउंड कराकर ये देखना ज़रूरी है कि यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में कोई स्टोन तो नहीं है, बिकॉज अगर स्टोन रहता है तो भी आप रिकरेंट इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं। So I hope this video is helpful to you. Take care of yourself. Thank you.